दोस्तों नमस्कार। बिहार में पहले चरण का मतदान हो चुका है और पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है। पहले चरण में 64.46% वोट पड़ा है, जो करीब अगर पिछले से जोड़ते हैं इसको तो आप मान के चलिए कि करीब 60% के आसपास वोटिंग ज्यादा हुई है। आखिर ये वोटिंग किसकी तरफ गई होगी? 7% अगर वोट ज्यादा होता है तो इसका फायदा किसको होगा? क्या जो सत्तारूढ़ दल है उसको, या फिर जो विरोध में लड़ रहा है उसको? आज हम आपको एक एक करके इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर बिहार में जब जब ज्यादा वोटिंग हुई है तो सत्ता गई है या सत्ता बनी रही है। वैसे बिहार का इतिहास रहा है कि जब कभी भी 5% से ज्यादा वोट बढ़ा है तो बिहार में सत्ता चली गई है। तो क्या बिहार में सत्ता जाने वाली है? हम सबसे पहले आपको डेटा के हिसाब से बताते हैं। हम सिर्फ उनका वो डेटा आपको देंगे कि कब कब 5% से ज्यादा वोटिंग बढ़ी है और सत्ता बदल गई है। 1967 में 7% ज्यादा वोट पड़ा, सत्ता बदल गई। 1969 में केवल 1.3% वोट का डिफरेंस होता है, बढ़ता है तो अस्थिर सरकार बनती है। लेकिन 1980 में 6.8% वोट ज्यादा पड़ता है तो सत्ता बदलती है और कांग्रेस सत्ता में आ जाती है। 1990 में 5.8% वोट बढ़ता है तो सत्ता बदल जाती है, कांग्रेस बाहर हो जाती है और जनता दल सत्ता में बिहार में आ जाती है। सबसे बड़ा जो बदलाव होता है वो होता है 2005 में। 2005 में 16.1% वोट बढ़ता है। मतलब 2000 के मुकाबले 2005 में 16.1% का डिफरेंस आता है। और ये 16.1% वोट का जो डिफरेंस आता है वो होता है डाउन साइड होता है। मतलब 62.6% जो वोट पड़ा था 2000 में वो घट करके 46.5% पर आ जाता है। 16.1% का डिक्रीज है। और जब ये डिक्रीज होता है तो सत्ता बदल जाती है और जेडीयू और बीजेपी सत्ता में आ जाती है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं, लालू राज खत्म हो जाता है, लालू और राबड़ी का राज खत्म हो जाता है। उसके बाद 2010 में 6.2% एक परिवर्तन आता है, 6.2% वोट बढ़ता है, लेकिन सत्ता स्थिर रहती है, मतलब नीतीश कुमार बने रहते हैं। 2020 में 0.2% वोट का डिफरेंस आता है, जेडीयू की सत्ता बनी रहती है। तो क्या जो बिहार में मतदान हुआ है पहले चरण का, इसी तरह का ट्रेंड दूसरे चरण में भी रहने वाला है? और अगर इसी तरह का ट्रेंड रहने वाला है तो क्या बिहार में सत्ता बदलने वाली है? इस पर लोग बयानबाजी कर रहे हैं। वैसे प्रशांत किशोर ने एक बात कही है आज सुबह। उन्होंने मीडिया वालों से, जब कैंपेन करने के लिए वो निकल रहे थे, तो मीडिया वालों से बातचीत करते हुए कहते हैं कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि बेरोजगार और युवा सत्ता बदलने की तैयारी में है। और वो हालांकि वो अपनी सत्ता आने की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो परिवर्तन है वो अभी आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन परिवर्तन ये वोट में नजर आ रहा है। वैसे एक सामान्य सा ट्रेंड माना जाता है कि जब वोट बड़ी तादाद में पड़ता है, मतलब लोग घरों से निकल करके वोट देने के लिए पहुंचते हैं बूथ तक, तो ये माना जाता है कि वो या तो सत्ता को स्थिर रखना चाहते हैं या फिर सत्ता को बदलना चाहते हैं। बिहार में सत्ता को स्थिर रखने के लिए महिलाएं तैयार हैं, जिनको 10,000 रुपए मिला है जीविका दीदियों को। हालांकि उनमें से कुछ महिलाएं इसके खिलाफ भी हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो जीविका दीदी में पैसा मिला हुआ है उसकी वापसी होगी, मतलब वापस उसे लिया जाएगा। दूसरी तरफ बिहार का नौजवान है, बिहार का वो युवा है, वो मजदूर है जो बिहार से बाहर जाकर के नौकरी करता है और छठ पर धक्के खाते हुए ट्रेन में आता है अपने गांव पर
छठ मनाने के लिए। उसे ये उम्मीद है कि अगर सत्ता बदलती है तो उसकी बात सुनी जा सकती है, उसे बिहार में नौकरी मिल सकती है, उसे बिहार में रोजगार मिल सकता है। युवा को ऐसा लगता है कि बिहार में उसे रोजगार मिल सकता है और तेजस्वी यादव ने रोजगार देने का वायदा किया है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री तो नहीं रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम रहे हैं। अभी हाल में जब वो नीतीश कुमार के साथ 17 महीने की सरकार में बनते हैं, तो इन 17 महीनों में नीतीश कुमार और उनकी तेजस्वी की जो सरकार होती है वो करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी देती है। लेकिन इस नौकरी का जो क्रेडिट है वो तेजस्वी यादव को मिलता है, नीतीश कुमार को वो क्रेडिट नहीं मिलता है। नीतीश कुमार मिलता नहीं है या वो ले नहीं पाते हैं। आपको एक बात और बताऊं, 2020 में तेजस्वी यादव नौकरी के दम पर बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरे थे। बिहार में नंबर 1 पर थे, दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी थी। तो 2025 में क्या जो बिहार का युवा है वो सरकार बदलना चाहता है और तेजस्वी यादव के हाथ में सत्ता देना चाहता है? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हम आपको बिहार का ट्रेंड बता रहे थे कि बिहार में ट्रेंड क्या चल रहा है, बिहार में चलन क्या चल रहा है पिछले 50 साल के चुनाव का। जब भी 5% से ज्यादा वोट पड़ता है तो सत्ता बदलती है, कम पड़े या ज्यादा पड़े। एक बार जब कम पड़ी, 16% कम हुआ वोट, तो लालू राज और राबड़ी राज का अंत भी हो गया था। इसको लेकर के बीजेपी में बेचैनी है, तो दूसरी तरफ जो तेजस्वी यादव हैं उनके कैंप में खुशी का माहौल है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट में जाकर के जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।